नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह प्यू पटना में आपका स्वागत है। आज 18 दिसंबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों के लिए एसबीआई आवेदन प्रक्रिया जारी। पटना में 6 महीने रोड रहेगा बंद, प्रशासन ने वैकल्पिक रूट सुझाए। पटना में स्थापित होगा तलवारबाजी का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र। पटना में सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो करने वालों पर कार्रवाई शुरू। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर सितंबर 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों के लिए एसबीआई आवेदन प्रक्रिया जारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के 996 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2025 है। उम्मीदवार sbi.bank.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु 20 से 42 वर्ष तक होनी चाहिए। विशेष वर्ग को छूट, स्नातक व निर्धारित योग्यता अनिवार्य है। आवेदन शुल्क सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 750 रुपए, SC/ST दिव्यांग को छूट। आवेदन के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करना, दस्तावेज अपलोड करना, शुल्क भुगतान और फॉर्म का प्रिंट आउट लेना आवश्यक है। समय रहते आवेदन करें। पटना में 6 महीने रोड रहेगा बंद, प्रशासन ने वैकल्पिक रूट सुझाए। पटना में बेटा खगोल मुख्य मार्ग कन्होली से सिवाला चौक तक आज से 15 जुलाई 2026 तक बंद रहेगा। सड़क निर्माण कार्य के दौरान सभी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित होगा। स्कूल और कॉलेज में छात्रों के लिए सुबह 7:30 से 8:30 और दोपहर 2 से 3 बजे सीमित समय में वाहनों की अनुमति रहेगी। प्रशासन ने बेटा से दानापुर, मनेर से शेरपुर, छितनावा से उसरी बाजार और सिवाला और अन्य वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। छोटे वाहनों के लिए अलग रूट भी चिन्हित किए गए हैं। आम जनता से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। पटना में स्थापित होगा तलवारबाजी का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र। बिहार में तलवारबाजी का ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया का स्वीकृति मिल गई है। यह सेंटर पटना में खुलेगा और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देगा। इसके साथ ही बिहार को 2028 यूथ नेशनल गेम्स की मेजबानी भी मिली है। राज्य के अधिकारी चीन में होने वाले स्पोर्ट्स एक्सपो में भाग लेंगे। इससे बिहार में खेल आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और प्रतिभाओं को नया मंच मिलेगा। उपभोक्ता विवाद निपटारे में पटना आयोग का शानदार प्रदर्शन। पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 2025 में 1000 से अधिक मामलों का निपटारा कर देश के शीर्ष आयोगों में स्थान पाया। आयोग ने सभी मामलों को ई जागृति पोर्टल पर अपलोड किया और उपभोक्ताओं को लगभग 4.5 करोड़ रुपए वितरित किए। मानव संसाधन, आधारभूत ढांचे और सुरक्षा की कमी के बावजूद आयोग ने उत्कृष्ट कार्यकुशलता दिखाई। बिहार के 38 जिला उद्योगों में पटना प्रथम रहा और राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना प्राप्त की। सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो करने वाले पर होगी कार्रवाई। पटना में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो पोस्ट करने वालों पर अब सख्ती की जाएगी। तेज तर्रार IPS अधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है, जो सोशल मीडिया की निगरानी करेगी। आर्थिक अपराध इकाई EOU ने साइबर प्रभाग को जिम्मेदारी दी है। जिले में DSP साइबर मामलों की जांच करेंगे और दैनिक रिपोर्ट EOU को भेजेंगे। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि अश्लील, आपत्तिजनक या जाति सूचक कंटेंट पर कड़ी कार्रवाई होगी और अभया ब्रिगेड छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। मनरेगा खत्म कर जी-राम जी लाने की तैयारी, क्या बदलेगा? केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह जी-राम जी बिल 2025 लोकसभा में पेश किया, जिससे सियासी घमासान तेज हो गया। नए कानून में ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार मिलेगा, लेकिन खर्च का 10 से 40% राज्य को उठाना होगा। फसल के मौसम में काम नहीं देने का प्रावधान है। सरकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की पहल बता रही है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इससे राज्य पर बोझ बढ़ेगा और गरीबों को नुकसान होगा। बिहार में जीविका दीदियों को लखपति बनाने की योजना। बिहार सरकार जीविका दीदियों के लिए नई पहल करने जा रही है। राज्य में उन महिलाओं का सर्वे किया जाएगा जिनकी सालाना आय 60,000 रुपए या उससे अधिक है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए वितरित किए गए थे। अब योजना का उद्देश्य इन जीविका दीदियों की आय को कम से कम 1 लाख रुपए सालाना तक पहुंचाना है। सरकार उन्हें प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और अन्य आर्थिक मदद भी देगी। सर्वे और नई स्ट्रेटेजी के जरिए महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में किसानों की आय बढ़ाने 2 परियोजनाएं शुरू। बिहार में गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई है। बिहार एक्वाकल्चर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम और बिहार डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। इनका उद्देश्य मत्स्य और डेयरी क्षेत्र को आधुनिक बनाना, ग्रामीण आजीविका शुद्ध करना और किसानों की आय बढ़ाना है। परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर बनेंगे और तकनीक आधारित समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार और विभागीय अधिकारियों ने इन पहलों की सफलता पर भरोसा जताया। दानापुर बेटा एलिवेटेड कॉरिडोर सितंबर 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य। दानापुर से बेटा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण सितंबर 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य है। परियोजना के लिए 22 गांव में भू अर्जन किया जाएगा और 923 रैयतों को 182.48 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने मुआवजा वितरण में तेजी लाने और सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर में भू अर्जन बाधा रहित NH 119A परियोजना के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। सभी परियोजनाओं में अतिक्रमण हटाने और पर्यावरण एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। IAS मनीष कुमार मीना ने 10 जिलों को नोटिस थमाया। खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक IAS मनीष कुमार मीना ने सबसे खराब प्रदर्शन वाले 10 जिलों को कारण बताओ नोटिस दिया। उन्होंने अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध छापेमारी तेज करने, राजस्व लक्ष्य दैनिक आधार पर प्राप्त करने और जब्त बालू तथा वाहनों की नीलामी में तेजी लाने के निर्देश दिए। सभी जिलों को स्पष्ट कार्य योजना बनाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। कोताही और करने वाले पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पटना एयरपोर्ट विंटर शेड्यूल लागू हो गया है। पटना एयरपोर्ट पर बुधवार से विंटर शेड्यूल लागू हो गया है। पहली उड़ान एयर इंडिया की सुबह 10:25 बजे दिल्ली के लिए होगी। मौसम और कोहरे के कारण कई उड़ानों को रद्द किया गया है और इंडिगो की उड़ानें की संख्या घटाकर 23 जोड़ी कर दी गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट की प्रमुख उड़ानें संचालित होगी। यात्रियों को समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचकर अपनी उड़ान स्थिति की जांच करने की सलाह दी गई। बीपीएससी मेंस परीक्षा परिणाम 2035 पदों पर नियुक्ति तय। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 17वीं मेंस परीक्षा की परिणाम जारी कर दिया है। कुल 5401 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं जो 2035 पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू में भाग लेंगे। मुख्य परीक्षा के 900 और इंटरव्यू के 120 अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार होगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परीक्षा में 32 और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी परीक्षा में अब 16 अभ्यर्थी सफल हुए। उम्मीदवार परिणाम बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इंटरव्यू तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी। पटना गांधी मैदान में फिजिकल ट्रेनिंग पर लगाया प्रतिबंध। पटना के गांधी मैदान में अब दौड़, जंपिंग और अन्य फिजिकल ट्रेनिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्राइवेट कोचिंग संस्थान और अन्य फिजिकल अभ्यास करने वाले संस्थानों को तत्काल प्रतिबंध का नोटिस मिला है। मैदान के घास उखाड़ने और गड्ढे बन जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने केवल हल्का व्यायाम और टहलने की अनुमति दी है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। मैदान की मरम्मत और हरी भरी स्थिति जल्द बहाल की जाएगी। पटना डीएम के निर्देश पर 31 अस्पतालों का निरीक्षण किया जाएगा। पटना में डीएम के निर्देश पर 31 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में 12 से अधिक डॉक्टर और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। कई अस्पतालों में उपकरणों और सुविधाओं की कमी भी उजागर हुई। डीएम ने अनुपस्थित डॉक्टर कर्मियों का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मरीजों की शिकायतें भी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और निगरानी के लिए भविष्य में और कदम उठाए जाएंगे। सीएम नीतीश हिजाब विवाद में पप्पू यादव ने बचाव किया। सीएम नीतीश कुमार द्वारा मंच पर महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने के प्रकरण में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने उनका बचाव किया। यादव ने कहा कि यह पिता पुत्री के रिश्ते का भाव था और हमेशा नकारात्मक आलोचना उचित नहीं। उन्होंने हिजाब हटाना व्यक्तिगत रूप से सही नहीं माना, लेकिन सीएम का इरादा सकारात्मक था। घटना पर विपक्ष ने आलोचना की, जबकि जेडीयू प्रवक्ता ने इसे राजनीतिक मुद्दा बताया।
मंच पर उप मुख्यमंत्री और मंत्री भी मौजूद थे। यह विवाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तेजी से वायरल हुआ। नवादा पंप स्टोरेज स्कीम में होगा 13,000 करोड़ का निवेश। बिहार सरकार की पंप स्टोरेज स्कीम में नवादा में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। परियोजना में 2,120 मेगावाट की 2 यूनिट बनाई जाएगी और निर्माण के दौरान लगभग 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह राज्य की सबसे बड़ी नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना है जो 6 साल में पूरी होगी। प्रोजेक्ट में ऑफ स्ट्रीम और क्लोज्ड लूप तकनीक का उपयोग होगा, जिससे नदियों का प्राकृतिक प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ऊर्जा ग्रिड स्थिर रहेगी। पटना गुलजार बाग विद्यालय का भवन जर्जर और असुरक्षित। पटना के गुलजार बाग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन जर्जर और असुरक्षित है। 394 नामांकित छात्रों के केवल 25 ही उपस्थित हैं। छत से टुकड़े गिरने और सुरक्षा की कमी के कारण अभिभावक बच्चों को विद्यालय नहीं भेज रहे हैं। प्रयोगशाला और कंप्यूटर कक्षा में सुविधाएं मौजूद है, लेकिन सामग्री सुरक्षित नहीं और उपयोग नहीं हो रही है। शिक्षकों की संख्या सीमित होने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पटना गोल्ड सिल्वर प्राइस अपडेट। निवेश से पहले जानकारी जरूरी। पटना में शादी और नए साल की मांग के कारण सोने चांदी के दाम बढ़े हैं। 24 कैरेट सोना 1,35,200 प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,94,000 प्रति किलो बिना जीएसटी पर बिक रही है। एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं कि बाजार के रुझान को समझकर ही खरीदारी करें। 22 कैरेट सोना का एक्सचेंज रेट 1,22,000 और चांदी का 184 प्रति ग्राम है। मांग मजबूत होने से कीमतों में स्थिरता के साथ हल्का उतार चढ़ाव बना हुआ है। सिमुलतला कक्षा 6 प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट घोषित। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय कक्षा 6 प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। 31 अक्टूबर 2025 को हुई परीक्षा में 1200 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रीलिम्स से पास करने वाले छात्र अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, जो 7 जनवरी 2026 को पटना में 2 सेक्टरों पर होगी। सफल छात्राओं को एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। रिजल्ट पीडीएफ में चयनित बच्चों की सूची उपलब्ध है। बच्चों को मुख्य परीक्षा की तैयारी तुरंत शुरू करनी चाहिए। पटना में पेट्रोल डीजल दामों में फिर हुई बढ़ोतरी। पटना में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हल्का बढ़ोतरी दर्ज किया गया है। पेट्रोल अब 105.53 और डीजल 91.77 प्रति लीटर पर बिक रहा है। महंगाई के इस दौर में ईंधन की कीमतें आम लोगों के रोजमर्रा खर्च और बजट पर दबाव बढ़ा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और डॉलर रुपया दर के बदलाव का असर घरेलू रेट पर पड़ता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि फिलहाल बड़े झटके की संभावना कम है, लेकिन छोटे उतार चढ़ाव जारी रह सकते हैं। घर बैठे आधार ई-केवाईसी कर ले और गैस सब्सिडी पाए। पीएम उज्ज्वला योजना और एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी प्रक्रिया अब पूरी तरह फ्री और आसान हो गई है। घर बैठे मोबाइल से कुछ मिनट में आधार फेस आरडी ऐप के जरिए फेस स्कैन पर एलपीजी कनेक्शन का ई-केवाईसी पूरा किया जा सकता है। यह प्रक्रिया सब्सिडी जारी रखने के लिए अनिवार्य है। समय पर ई-केवाईसी न करने पर एलपीजी सब्सिडी रुक सकती है या सिलेंडर की सप्लाई में समस्या आ सकती है। मदद के लिए टोल फ्री 1-800-233-555 पर कॉल किया जा सकता है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, मनोज दास, सुरेंद्र कुमार, अनूप मास्टरमाइंड, राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप पटना में बढ़ती धूल और मिट्टी भरी हवा से बचने के लिए मास्क पहनते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।